लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। महाराजा हरि सिंह की 128वीं सालगिरह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा महाराज ने महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू में इस मौके पर कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। युवा राजपूत सभा ने भी बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा कविंदर गुप्ता ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी ने आनजहानी महाराजा हरि सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम ने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के इत्तेहाद के साथ मुकम्मल इंजमाम में मदद की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की कि बीजेपी महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश पर सियासत कर रही है। जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह का यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सांबा में श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह को खिराज अकीदत पेश किया और रैली भी निकाली। इस मौके पर बीजेपी इंचार्ज सांबा नारायण सिंह और सभा के सदर कैप्टन इंदर सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई अजीम हीरोज ने जन्म लिया है। राजपूत सभा उधमपुर ने महाराजा हरि सिंह का 128वां यौम पैदाइश इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया। उधमपुर के मकामी महल में मुनक़िद हुई इस तकरीब में राजपूत डोगरा बिरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। साबिक़ हुक्मरान को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जोरा राजा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज के अभिनव गुप्त चेयर ने राइटर्स क्लब जम्मू में ललदीद जयंती मनाई है। इस मौके पर ललदीद की जिंदगी और मिरास पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी रिलीज की गई। दस्तावेजी फिल्म में इन दोहों का खास जिक्र है जो वॉक के नाम से मशहूर हैं, जिसका मुनासिब और मुस्तनद तजज़िया किया गया है। कुपवाड़ा जिले के कांडी कुपवाड़ा में गंगा अष्टमी का त्यौहार निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान पंडित ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने पूजा पाठ की। इस मौके पर पंडितों ने हवन का भी इंतजाम किया और जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। इन तक़रीबात की खास बात यह थी कि इलाके के मुसलमान भी इस त्यौहार में शामिल रहे। गंगाष्टमी के मौके पर गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन नुसरत अशफाक और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने लाल गांदरबल में गंगपोखरी स्थापन मंदिर का दौरा किया। अखरोट के दरख्तों के गिर जाने से होने वाले हादसात और अमवात के पेश नजर महकमे बागवानी कश्मीर ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अलमनाक वाकयात से बचने के हिफाजती इक़दाम पर अमल करने की लोगों को सलाह दी गई है। नरेश कुमार, चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कश्मीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि वादी में मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से सितंबर के महीने में दरियाए जहलम में पानी की सतह 70 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इन्होंने कहा कि अगरचे आबपाशी का चोटी का सीजन तकरीबन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी किसानों और आम लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। किसानों के लिए पानी की कमी और आबपाशी के मसाइल को पेचीदा बना दिया गया है और पानी के ज़खायर तकरीबन खुश हो चुके हैं। सफाई मित्र अभियान के तहत म्यूनसिपल कमेटी मटन अनंतनाग में महकमा सेहत के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में मेडिकल ब्लॉक मटन से मुंसलिक तिब्बी अमले ने सफाई कर्मचारियों और दीगर मुलाजमीन की तिब्बी जांच की और इन्हें तिब्बी मशवरों से भी नवाजा गया, जबकि कई मुलाजमीन में जरूरी अद्वियात भी तकसीम की गई। पुलवामा के इंदरवाली सिंगरोनी इलाके में गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में टीचरों और मकामी लोगों के दरमियान हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमा तालीम ने स्कूल के चारों असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल कर दिया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल कयूम नदवी ने कहा कि टीचरों का लाठियों से हमला करने का ये मामला महकमे के नोटिस में आज तक पहले कभी नहीं आया गया था। बांडीपुरा में कलूसा के मकाम पर चंद पढ़े लिखे नौजवानों ने अपनी नौयत की पहली जदीद सहूलियात से लैस क्रिकेट अकेडमी कायम की है। इस अकेडमी का इफ्तिताह बांडीपुरा के मारूफ क्रिकेटर नासिर लोन ने SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा की मौजूदगी में किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान क्रिकेट ट्रैकिंग बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर नासिर लोन का कहना था कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को परवान चढ़ाने के लिए इस तरह की अकेडमी का होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने GMC बारामूला के ताउन से UT के चीफ स्पोक्सपर्सन टीचर्स फोरम जावेद अहमद भट्ट की क़यादत में वागोरा में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। यह कैंप GMC बारामूला में गरीब और नादार मरीजों के लिए दस्तयाब ब्लड पॉइंट्स के लिए इंसानियत के इख्तिरा के तहत मुनक़्क़िद किया गया था। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के असातिज़ा ने खून का अतिया दिया।
कान्हामा मागाम से ताल्लुक रखने वाले साइकिलिस्ट वहीद अहमद और काउसा नारा बल के बिलाल अहमद ने 29 अक्टूबर से गोवा में होने वाले नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में शिरकत के लिए अपनी जगह बना ली है। दोनों साइकिलिस्ट इस नेशनल गेम्स के लिए मुंतखब हुए हैं। दोनों खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो इस मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर जम्मू कश्मीर के लिए मेडल हासिल करेंगे। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में गूंजा अमृत महोत्सव का मुद्दा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई नोकझोंक। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित कर दी गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया। कहा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 26 सितंबर को अमृतसर में उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। एलजी मनोज सिन्हा और उपराज्यपाल बीटी मिश्रा और हिमाचल सीएम सुक्खू होंगे शामिल। सीएम सुक्खू ने की राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से भेंट। शिष्टाचार भेंट में हुई प्रदेश को लेकर कई मुद्दों पर बात। अभिनेता आमिर खान ने सीएम आपदा राहत कोष के लिए 25 लाख रुपए का दिया चेक। सीएम सुक्खू ने जताया आभार। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नए संसद भवन को बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार। कहा कांग्रेस की ये मानसिकता उसके निम्न स्तर को दिखाती है। जयराम रमेश के मोदी मल्टीप्लेक्स वाले बयान पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने जताई आपत्ति। कहा कांग्रेस सांसद का बयान गलत है। सांसद ऋषिकांत दुबे ने संसद में रमेश पिधूड़ी के अमर्यादित बयान पर जताई आपत्ति। कहा सभ्य समाज के लिए ऐसे बयान ठीक नहीं। उदय भान के विवादित बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कांग्रेस का यही चरित्र है। दिल्ली में एक देश एक चुनाव कमेटी की हुई बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की बैठक की अध्यक्षता। अमित शाह भी रहे मौजूद। संसद भवन में विशेष सत्र को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा यह ऐतिहासिक सत्र रहा। पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर और रिमांड आदेश को दी चुनौती। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने लालू नीतीश से की मुलाकात। इंडिया अलायंस को मजबूत करने पर दिया जोर। सीताराम येचुरी से मुलाकात के सवाल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा पिताजी के पुराने दोस्त हैं इसलिए आए हैं थे मिलने। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। सीताराम येचुरी से मुलाकात के सवाल पर सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी। मौसम का आनंद लीजिए कहकर टाली बात। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा मेरे साथ जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। हम घबराने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना। कहा लालू प्रसाद ने जमीन लेने के बाद भी नहीं दी नौकरी। लालू परिवार को कोर्ट से नोटिस के सवाल पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान। कहा कानून अपना काम करता है। सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है। बेगूसराय में शिवलिंग तोड़ने की घटना पर सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा हिंदुओं के साथ बिहार में बढ़ रहा है अपराध। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। याचिका में ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। ईडी के चौथे समन पर भी सीएम के नहीं पहुंचने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा सवालों से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूछा क्या खास लोगों के लिए अलग कानून होता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बीजेपी पर आरोप। कहा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लाई है महिला आरक्षण बिल। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईचा खरकई बांध परियोजना के विस्थापितों के साथ की बैठक। राज्य सरकार से परियोजना पर फिर से विचार करने की रखी मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर है, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे।
लालबाग के राजा मुंबई में काफी मशहूर हैं और दूर दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के तहत महाराष्ट्र मंडल में गजानन की पूजा अर्चना हर दिन की जा रही है। लालबाग के राजा महाराष्ट्र मंडल में विराजमान है और उनकी सुबह शाम आरती की जाती है। इस बार महाराष्ट्र मंडल में गजानन के साथ चंद्रयान और इसरो भी नजर आ रहा है। जायजा लिया समाचार। जमुई में लगातार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई घरों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। हालत यह है कि सड़क और नाली का पानी लोगों के आंगन और बेडरूम तक पहुंच गया है। रोहतास के चिरारी थानेदार को किया गया निलंबित। काला हिरण की हत्या और तस्करों के साथ सांठगांठ का आरोप। रोहतास के बघेल ओपी प्रभारी नेहा कुमारी को किया गया निलंबित। शराब माफिया को लाभ पहुंचाने का आरोप। सीवान में महावीरी मेले में चाकूबाजी और तलवारबाजी घटना में एक की मौत, 2 लोग घायल। बांका में मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत, मलबे में 10 से ज्यादा लोग दबे। सीतामढ़ी के फुलकाहा गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हत्या कर शव को सड़क पर फेंका। बक्सर के राजपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो में 40 पेटी शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से माइक, आईडी कार्ड, 83,000 नकद और बाइक बरामद। बेतिया के सिगरहना में नाव पर सवार होकर स्कूल जाते हैं बच्चे। पुल नहीं होने के कारण हादसे की बनी रहती आशंका। समस्तीपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। ऑटो और बाइक को पुलिस ने किया बरामद। गोपालगंज पुलिस ने अतर जिला वाहन चोर गिरोह का किया है खुलासा और ये अतर जिला गिरोह काफी सक्रिय था। चोरी की ट्रैक्टर समेत कार और 2 बाइक के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में 1 महीने से लापता महिला का कंकाल बरामद। हत्या के आरोप में मकान मालिक गिरफ्तार। धनबाद में सीआईएसएफ की सख्ती के बाद भी स्क्रैप आयरन और कीमती पार्ट्स की चोरी जारी। लोगों के हंगामे के बाद ठेला छोड़कर चोर फरार। कटिहार में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में खुलासा। 2 जालसाजों ने बेच दी पुलिसकर्मी की जमीन। गोपालगंज के वृंदावन गांव में शराबी ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज के बसडीला गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के शंकरपुर रेल गुमटी के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। शव को कब्जे में लेकर जीआरपी जांच में जुटी। होमगार्ड जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड पुलिस जवान के बराबर मिलेगा वेतन। होमगार्ड जवानों में उत्साह का माहौल। नालंदा के मानपुर के हर गांव में घर का छज्जा गिरने से 2 महिलाओं की मौत। भीषण हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। किशनगंज के बहादुरगंज के डीलर मोहम्मद तमीज के अपहरण का मामला आया सामने। परिवार वालों ने बहादुरगंज थाना पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। पाकुड़ के इस्लामपुर पश्चिम पाड़ा के लोग मसना नदी में हो रहे कटाव से परेशान। कटाव के कारण कई घरों पर मंडरा रहा है खतरा। दरभंगा में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने बिगाड़ दी शहर की सूरत। कई वार्ड में 2 से 3 फीट तक जमा हो गया पानी। शेखपुरा में खनन विभाग ने ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध पत्थर की हो रही थी ढुलाई। शेखपुरा के अरियरी गांव में बकाया पैसा मांगने पर पड़ोसी ने महिला को पीटा। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बेतिया के रामपुरवा गांव में महिला की हत्या कर शव को छिपाने के लिए मिट्टी में दफनाया। यही मौका है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी बेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुज़ाकरात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। डेंगू वार्ड में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की भी ली जानकारी। पूर्णिया में मवेशी लदा ट्रक पलटा। हादसे में 30 मवेशी की मौत, करीब 25 की बच गई जान। बांका में लोहागढ़ नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। सैकड़ों गांवों का संपर्क हुआ भंग। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। जमीन से जुड़े मामले में जांच एजेंसी के समन की वैधता को दी है चुनौती। मोतिहारी के तुरकौलिया में असामाजिक तत्वों की करतूत। निजी स्कूल के भवन में लगाई आग। पटना हावड़ा स्टेशन पर ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। ट्रेन के साथ बेहतर सेल्फी लेने वाले को मिल सकता है इनाम। मोतिहारी में कल्याण पूजा समिति ने बलभद्र भगवान और सहस्त्रार्जुन पूजन महोत्सव का किया आयोजन। उद्योग मंत्री सवेत कुमार महासेठ सहित कई दिग्गज नेता ने की शिरकत। सासाराम सदर अस्पताल में जीएनएम स्कूल के छात्रावास में रंगोली प्रतियोगिता। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य। शतरंज प्रतियोगिता में डीएम और जेडीयू विधायक के बीच टक्कर। बराबरी पर समाप्त हुई है। मुकाबला जारी रहेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे। सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुखो सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम। हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है। ये बात उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी।
हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने द्वीप प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी। और इस तक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे प्रेस वार्ता। कुल्लू दशहरे को लेकर करेंगे प्रेस वार्ता। कुल्लू दशहरे की तैयारियों की देंगे जानकारी। राज्य गेस्ट हाउस पीटर हाफ में होगी प्रेस वार्ता। तो ये प्रेस वार्ता खुद सीएम करने जा रहे हैं और खास बात यह है कि ये कुल्लू दशहरे को लेकर ये प्रेस वार्ता है और कुल्लू दशहरे की तैयारी की वो जानकारी देंगे। साथ ही राज्य गेस्ट हाउस पीटर हाफ पे प्रेस वार्ता होगी। और इस वक्त हमारे साथ खुलने में मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजेंद्र, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये किस तरह का होने जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मतलब सीएम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी क्या नौयत है, क्या जरूरत है? सिंह प्रेस वार्ता करेंगे और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कुल्लू दशहरे की तैयारियों इसको लेकर वो जानकारी देंगे। अब दरअसल हिमाचल प्रदेश में जब से भारी बारिश के कारण आपदा आई है, तब से पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित है। दोबारा से पर्यटन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के कारण पूरे देश के पर्यटकों को ये आश्वासन दिलाया जाएगा, क्योंकि हैं कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां अब काफी सुधर चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं, क्योंकि जो पहला सेल आया था आपदा का, भारी बारिश का, उससे पूरी ब्यास घाटी प्रभावित हुई थी। ये कुल्लू वाला एरिया, मनाली, ये तमाम जो क्षेत्र था, मंडी तक ये बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों स्टेटमेंट भी जारी की गई थी कि अब सारी सड़कें ठीक हो चुकी हैं, परिस्थितियां ठीक हो चुकी हैं और मौसम भी खत्म हो चुका है, इसलिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। तो उसी चीज को देश विदेश के पर्यटकों के समझने ठाकुर सुखविंदर सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा नई व्यवस्थाएं भी कुल्लू दशहरे में शुरू की जाएगी, उनकी जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे कि क्या शामिल होने के लिए भी सरकार की तरफ से नई नई व्यवस्थाएं इस बार की गई है, उनका प्रावधान भी रहेगा। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आह्वान देश विदेश के पर्यटकों को भी ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि अब सब चीजें ठीक हो चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश का रुख चीजों को लेकर विशाल आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। सदन में भी सीपीएस सुंदर ठाकुर, जो कि कुल्लू से विधायक हैं, उनकी तरफ से भी ये बार बार कहा गया कि हम कुल्लू फेयर को स्टार्टिंग के रूप में करना चाहेंगे, साथ ही ताकि पर्यटक इस दशहरे के बहाने हिमाचल की परिस्थितियों को फिर से समझ सके कि यहाँ तक कुछ ठीक हो गया, क्योंकि अधिकांश सड़कें जो टूटी हुई थी उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है
और कुल्लू तक हम कह सकते हैं कि सड़क लगभग थ्रू हो चुकी है पूरी तरह से। बीच बीच में लैंडस्लाइड कहीं कहीं आ रहे हैं, लेकिन सड़कें ठीक हो चुकी है। तो वो चीज देश विदेश के पर्यटकों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इस दशहरे में पार्टिसिपेट करें, इस नजरिए से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह करेंगे। अब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ऐसे में सदन से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। विधानसभा में कार्रवाई को लेकर विपक्ष के जिस प्रकार का रवैया चला है उसको लेकर और कई सवाल विधानसभा में है, तो उनका जिक्र भी इसके अलावा कुल्लू दशहरे के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कर सकते हैं। विशाल जी, तो ये एक अहम बात है कि कोशिश ये होगी बताने की कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे और बूस्ट किया जाए और किस तरह से ये तैयार है हिमाचल प्रदेश फिर से अब एक बार ये अपनी मुसीबतों से या परेशानियों से उबर चुका है और इसको एक बल देने की यहाँ पर शायद कोशिश है और इसलिए सीएम खुद इसकी जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।